नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 170वें अध्याय में आज का प्रसंग है सूर्य कन्या तप्ती को देखकर राजा संवरण का मोहित होना। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तप्ती नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। साधु स्वभाव गंधर्वराज, यह तप्ती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं? हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके यूँ कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है वह बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजोमंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्यदेव के तप्ती नाम की एक पुत्री हुई जो पिता के अनुरूप ही थी। प्रभो, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात हुई। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थीं। वह सुंदरी, सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। वह युवावस्था को प्राप्त हो गई, अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन उन्हीं दिनों महाराज वृक्ष के पुत्र राजा संवरण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। पौरव नंदन, वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्तिभाव से उदित होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध एवं अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्यदेव ने राजा संवरण को ही तप्ती के योग्य पति माना। कुरुनंदन, उन्होंने निपश्रेष्ठ संवरण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवरण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संवरण की उपासना करती थीं। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्यदेव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवरण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। कुरुनंदन ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तप्ती को देने का निश्चय कर लिया। कुंती नंदन, एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ, घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले निपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए।
पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो ना हो ये साक्षात लक्ष्मी हैं। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहाँ वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा सी सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत स्वर्ण में सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोगों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संवरण ने जन्म से लेकर जो कुछ देखा था उसमें कोई भी रूप उन्हें उसके सदृश नहीं प्रतीत हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिलडुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध-बुध न रही। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मथकर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याण में कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरु, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली, तुम इस निर्जन वन में अकेले कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम ना तो देवांगना हो, ना असुर कन्या, ना यक्ष कुल की स्त्री हो, ना राक्षस वंश की, ना नाग कन्या हो, ना गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी हैं, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत मुझे मत सा रहा है। इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवरण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्ध्यान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब और उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे न देख सके, तब वे निर्विशेष वहाँ बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तप्ती उपाख्यान विषयक 170वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि तप्ती और संवरण की बातचीत। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।